पोर्नोग्राफी माशरे के लिए एक खतरा। पॉर्न इंडस्ट्री का हैरान कर देने वाला दायरा, मीडिया पर इसके असरात और बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के साथ इसकी आसान रसाई, गुमनाम तसनीफ और पॉर्न के आसानी से मिल जाने की वजह, ये सारी चीजें इसके असर को बढ़ाती हैं। अल्लाह कुरान में फरमाता है, मुसलमान मर्दों से कह दो कि अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत रखें, यही उनके लिए पाकीज़गी है। लोग जो कुछ करें, अल्लाह सबसे खबरदार। पोर्नोग्राफी माशरे के लिए एक खतरा। पॉर्न इंडस्ट्री का हैरान कर देने वाला दायरा, मीडिया पर इसके असरात और बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के साथ इसकी आसान रसाई, गुमनाम तसनीफ और पॉर्न के आसानी से मिल जाने की वजह, ये सारी चीजें इसके असर को बढ़ाती हैं। पॉर्न इस वबा की लहर पूरी दुनिया में दौड़ती है और हर इलाके के लोगों को मुतासिर किया है और उनको बर्बाद कर दिया है जो इसको देखते हैं। पॉर्न देखने के आदी लोग, जिनकी तादाद 75 मिलियन के करीब है और वो तेजी से बढ़ रही है, ये अब मुसलमानों के बीच में भी अपनी जगह बना चुकी है। पॉर्न इसकी लत ने कई फैमिली और तमाम माशरे को बर्बाद कर दिया है। पॉर्न सिर्फ हेल्थ इशू ही नहीं, नई रिसर्च बताती है कि ये जहनी सलाहियतों पर जबरदस्त असर डालती है। चौंकाने वाले आंकड़े बताते हैं कि किस तरह से माशरे का ये मामला एक आलमी सतह की महामारी के तौर पर फैल चुका है और बढ़ते हुए तलाक, रेप और बच्चों और औरतों के साथ ज्यादतियों की वजह बन रहा है। अडल्ट वीडियो न्यूज मीडिया नेटवर्क के सदर के मुताबिक 2006 में सेक्स रिलेटेड एंटरटेनमेंट बिजनेस की आमदनी सिर्फ $13 बिलियन थी। 2007 में पॉर्न बिजनेस की आमदनी $20 बिलियन हुई, जिसमें से 10 बिलियन सिर्फ अमेरिका से थे। अमेरिका में 2001 से 2007 तक इंटरनेट पॉर्न की आमदनी $1 बिलियन पर ईयर से $20 बिलियन पर ईयर तक पहुंच गई थी। ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि 2007 और 2011 में पॉर्न के इंटरनेट पर फ्री मौजूद होने की वजह से आलमी और अमरीकी पॉर्न से होने वाली आमदनी में 50% गिरावट हुई। पॉर्न एंड वर्ल्ड वाइड वेब, हर सेकंड $3075 पोर्नोग्राफी पर खर्च होते हैं। हर सेकंड 28,258 लोग पॉर्न देख रहे होते हैं। हर 39वें मिनट एक नई पॉर्न वीडियो अमेरिका में बन जाती है। इंटरनेट डाउनलोड्स का 35% पॉर्न होता है। इंटरनेट यूज करने वालों में से 43% लोग पॉर्न देखते हैं। पॉर्न एडिक्ट में 30% औरतें और 70% मर्द होते हैं। 1.5 बिलियन पॉर्न हर महीने डाउनलोड की जाती है। 420 मिलियन से ज्यादा पोर्नोग्राफी पेज मौजूद हैं। 13,000 पॉर्न मूवीज हर साल तैयार की जाती हैं। 4.2 मिलियन पॉर्न की वेबसाइट्स मौजूद हैं। 68 मिलियन बार एक दिन में पॉर्न सर्च किया जाता है। 72 मिलियन इंटरनेट यूजर्स पूरी दुनिया में पॉर्न साइट पर हर महीने विजिट करते हैं। अमेरिका में इंटरनेट पॉर्न $2 बिलियन हर साल कमाती है, जबकि पूरी दुनिया में पॉर्न इंडस्ट्री सिर्फ $4.9 बिलियन की है। सिर्फ अमेरिका में 40 मिलियन अमेरिकन पॉर्न साइट्स के रेगुलर विजिटर हैं। सोशल साइंटिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और बायोलॉजिस्ट ने पॉर्न के कुछ माशरती और नफ्सियाती असरात को वाज़ेह करना शुरू किया है। पॉर्न फैमिली और अज़वाजी ताल्लुकात पर असर डालता है। नेशनल कोalition फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड फैमिलीज के मुताबिक 2010 में अमेरिका में 47% फैमिलीज ने बताया कि पॉर्न उनके घर में एक बड़ी दिक्कत बन गई है। पोर्नोग्राफी की वजह से अज़वाजी बेवफाई की तादाद 300% से ज्यादा बढ़ गई है। 40% सेक्स एडिक्ट्स अपनी बीवी या शौहर को खो चुके हैं। 58% लोगों ने काफी माली नुकसानात का सामना किया है और हर तीसरा अपनी जॉब से हाथ धो बैठता है। 68% तलाक के मामले ऐसे हैं जो कि इंटरनेट पर शादीशुदा शख्स से आशनाई करने वाले या नाजायज ताल्लुक बनाने वाले मर्द औरत से मुलाकात करने की वजह से होते हैं, जबकि 56% तलाक के मामले इस वजह से हैं कि एक फर्द ने पॉर्न वेबसाइट में दिलचस्पी अपने जहन पर तारी कर लिया हो। पॉर्न की लत और बच्चों के साथ की जाने वाली ज्यादतियां। ऑनलाइन पॉर्न और बच्चों के साथ ज्यादतियों का बाहिमी ताल्लुक है। चाइल्ड पॉर्न के तकरीबन 10 लाख वीडियो या फोटो इस वक्त ऑनलाइन है। इसके अलावा जिसकी लत में बच्चों के साथ ज्यादती करने वाले लोग इंटरनेट पर मौजूद पॉर्न के जरिए नौजवानों को बहलाते फुसलाते हैं। गुमशुदा और जबरन नुकसान पहुंचाए गए बच्चों के लिए बनी कौमी मरकज के आंकड़े के मुताबिक बच्चों के साथ ज्यादती करने वाले लगभग आधे लोग अपने कंप्यूटर्स में चाइल्ड पॉर्न रखते हैं। सर्च इंजन पर 1,16,000 से ज्यादा बार हर रोज चाइल्ड पॉर्न की रिक्वेस्ट की जाती है। 2012 में 54% चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज की वेबसाइट्स नॉर्थ अमेरिका में मेजबान थी। ऐसा अंदाजा लगाया गया है कि लगभग 50 से 1 लाख बच्चों के साथ ज्यादती करने वाले लोग इस पोर्नोग्राफी के घेरे में।
जबकि इनमें से 1/3 सिर्फ अमेरिका में मौजूद है। रिसर्च बताती है कि ऐसा इम्कान है कि इंसान पोर्नोग्राफी की लत पकड़ने से पहले 5 मरहलों से गुजरता है। एडिक्शन के 5 मरहले। नंबर 1, मामूल वक्त से पहले मंजर पेश होना। बहुत से लोग जो पॉर्न के आदी हो गए हैं, उन्होंने मामूल वक्त से पहले ही उसका इस्तेमाल शुरू कर दिया था। नंबर 2, एडिक्शन। इंसान बार बार पॉर्न की तरफ आता है और ये उसकी जिंदगी का रेगुलर हिस्सा बन जाता है, जिससे वो बाहर नहीं निकल सकता। नंबर 3, इजाफा होना। थोड़े वक्त के बाद ये शदीद तेजी पकड़ लेता है और इंसान और ज्यादा ग्राफिकल पॉर्न ढूंढने लगता है। इंसान ऐसे पॉर्न देखने लगता है जिसको शुरुआत में देखकर उसको घिन आती थी और अब वो इंसान के जज्बात को उकसाती है। नंबर 4, आखिर में इंसान सुन्न हो जाता है, यहाँ तक कि इंतहाई खार पॉर्न इंसान को अच्छी नहीं लगती। इंसान इस एहसास को महसूस करने के लिए बेताब हो जाता है लेकिन नाकामयाब रहता है। नंबर 5, खुलकर शहवानियत का रद्द अमल। ऐसे हालत में लोग एक खतरनाक हरकत को अंजाम दे देते हैं और खुले आम शहवानियत का रद्द अमल करने लगते हैं। वो कागजी और प्लास्टिक की तस्वीर छोड़कर अब हकीकी दुनिया में उसे अंजाम देने का रुख करते हैं। معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات। पोर्नोग्राफी एक लत है और न्यूरो साइंटिस्ट ने इस लत के बायोलॉजिकल सब्सटेंस की वजाहत तहरीर में लाना शुरू किया है। पोर्नोग्राफी का इस्तेमाल करने वाले लोग इस तरह की पॉर्न से बेहसास हो जाते हैं जिसका वो इस्तेमाल करते थे, वो उससे बोर हो जाते हैं और फिर मजीद घटिया किस्म की पोर्नोग्राफी की तलाश में लग जाते हैं। वो शख्स जो रेगुलर पॉर्न देखता है उसके अंदर जिना बिल जबर, शहवानी हमले और आजादाना जिनसी ताल्लुक कोई संजीदा मसला नहीं रह जाता है। पोर्नोग्राफी का एक लंबे अरसे तक इस्तेमाल करने वाले लोग औरतों को अपनी नजरों में एक जिनसी शहवानियत का सामान मानने लगते हैं। पोर्नोग्राफी का इस्तेमाल इंसान को जिनसी मामलात में आजाद ख्याली की तरफ उकसाता है, जो उसको बिना निकाह के बच्चों की विलादत और तमाम जिनसी इख्तिलात से फैलने वाली बीमारियों के एक बड़े खतरे की तरफ ले जाता है और ये इंसान को मजीद कमजोरियों की तरफ ले जाता है। चाइल्ड सेक्स के मुजरिम पॉर्न के देखने या उसको फैलाने में शामिल रहते हैं। पॉर्न ड्रग की तरह सतही तौर पर कोकेन और पॉर्न एक जैसे नहीं है, लेकिन तहकीक बताती है कि पॉर्न का इस्तेमाल ठीक उसी तरह से दिमाग को वक्ती सुकून पहुंचाता है जैसे ड्रग। इंसानी दिमाग में मजीद उकसावट की कैफियत एक मसनूई तहर्रुक बेदार होने की वजह से हो जाती है। इसी चीज की लत से इंसान के दिमाग के 3 अहम हिस्से मुतासिर होते हैं और वो इस तरह है। नंबर 1, डोपामाइन प्रोडक्शन सेंटर। नंबर 2, न्यूक्लियस अकम्बेंस। नंबर 3, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। पोर्नोग्राफी के इस्तेमाल से भी इंसानी दिमाग के यही अहम हिस्से मुतासिर होते हैं। जितना ज्यादा किसी इंसान का दिमाग गहराई रखता है उसमें उसी तरह से एक रिवार्ड पाथवे नाम की एक चीज पाई जाती है। रिवार्ड पाथवे का काम है कि इंसान को उसके किसी काम की तकमील पर जजा का एहसास दिलाने में मदद करके इंसान को जिंदा रखता है, या खास तौर से इंसान को वो इनाम मिलता है जो इंसान को उसकी जिंदगी में तरक्की के लिए कुछ करने पर मिलता है। और ये रिवार्ड पाथवे इंसानी दिमाग में एक तरह से केमिकल को जारी करके ये महसूस करता है जिसे डोपामाइन कहते हैं। दूसरे और भी हैं जो ऑक्सीटोसिन की तरह होते हैं। ये केमिकल वाकई में बहुत काम के होते हैं। ये इंसान को खुशदिली का एहसास दिलाते हैं और लोगों के साथ जोड़ते हैं। ये इंसान को उनकी जरूरी कामों को करने की तरफ माइल करते हैं जो इंसान को खुश करने वाले होते हैं। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि ये रिवार्ड पाथवे अगवा किए जा सकते हैं। कोकेन और अफीम के इस्तेमाल करने वाले इस रिवार्ड पाथवे को तेजी से मुहर्रिक करके दिमाग में एक बड़े दर्जे में डोपामाइन जारी करते हुए इंसान के बिना कोई काम किए उसे तवील इत्मीनान का एहसास दिलाते हैं। जैसे जैसे ये दिमाग में जारी होती है, डोपामाइन दिमाग में नए रिवार्ड पाथवे बनाती है और डोपामाइन रिवार्ड पाथवे को केमिकल जारी करने में तेजी से मुहर्रिक हो जाती है। जैसे एक ड्रग इस्तेमाल करने वाला या पॉर्न देखने वाला उसका इस्तेमाल करता है, ये रिवार्ड पाथवे दिमाग में सनसनी और इत्मीनान फैलाते हैं और इंसान को उसके इस्तेमाल के लिए उसकी तरफ माइल होने में आसानी पैदा करते हैं। और एक लंबे वक्त के बाद लगातार रिवार्ड पाथवे के जरिए जारी केमिकल की ज्यादती दिमाग में दूसरे किस्म के बदलाव होने लगते हैं और इंसान नॉर्मल होने के लिए ज्यादा से ज्यादा मुंशियात का इस्तेमाल करने लगता है। लेकिन पॉर्न का इस्तेमाल करने वाले लोगों में एक फौरी बर्दाश्त की कैफियत पैदा हो जाती है, क्योंकि पॉर्न जो बड़ी मिकदार में डोपामाइन जारी करता है, दिमाग उसे जज्ब कर लेता है और पॉर्न मुस्तकिल दिमाग में डोपामाइन जारी करते रहते हैं। लेकिन पॉर्न का इस्तेमाल करने वाला शख्स उसके असरात महसूस नहीं करता और ये इसलिए होता है क्योंकि दिमाग डोपामाइन की ज्यादती से छुटकारा पाने के लिए उसके कुछ केमिकल रिसेप्टर से दूरी बना लेता है और इस तरह से दिमाग को ये महसूस होता है कि डोपामाइन की मिकदार कम है और इस्तेमाल करने वाला कोई बड़ा रिएक्शन महसूस नहीं करता। और इसी वजह से बहुत से पॉर्न के इस्तेमाल करने वालों को मजीद पॉर्न की जरूरत होती है और बार बार होती है और इंतहाई
انتہائی اوپری درجے کی پون کی ضرورت ہوتی ہے، جسے زیادہ سے زیادہ ڈوپامائن کی روانگی دماغ میں ہو اور اسے استعمال کرنے والے کو تسلی بخش طریقے سے اکسا سکے۔ اور جب پون کا استعمال کرنے والا شخص اس کیمیکل کے ذریعے دماغی سنسناہٹ اور ابھار کا عادی بن جاتا ہے، تب ڈرگز کی طرح ان عادت کو چھوڑنا اس کے وجود کی واپسی کے نشانات کی طرف لے جاتا ہے۔ پون دوسری بری لت کی طرح ہی دماغ کو بدل دیتا ہے، اور پون دماغ کو ڈوپامائن سے بھر دیتا ہے، اور اس طرح دماغ میں کیمیکل کی زیادتی اور بار بار ریوارڈ پاتھ وے میں سنسنی ہونے سے دیکھنے والے کی دماغی نظریے کو بدل دیتی ہے، اور یہ پون زیادہ سے زیادہ دیکھنے کی وجہ بن سکتا ہے۔ پون دیکھنا انسان کے دماغ میں نئے ریوارڈ پاتھ وے بنا دیتا ہے، اس کا زیادہ استعمال نیورو کنیکشن کو اور مضبوط بنا دیتا ہے، اور اس کو روک پانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اس سے رک نہیں سکتا ہے۔ انسان پون سے پرہیز کر کے اور فائدے مند متبادل اختیار کر کے ان ریوارڈ پاتھ وے کو دوبارہ بنا سکتا ہے۔ پون ایڈکٹیو ہے۔ بہت عرصہ نہیں گزرا جب ریسرچرز مانتے تھے کہ کسی چیز کی لت لگنے کے لیے کسی باہری چیز کا شامل ہونا ضروری ہے، جس کو انسان جسمانی طور پر اپنے جسم کے اندر داخل کرتا ہے، جیسے سگریٹ، شراب یا ڈرگز۔ پون اس لیے ایک لت ہے کیونکہ یہ ریوارڈ پاتھ وے میں ایک اسپیائی کیمیکل کی اس سطح سے روانگی ہوتی ہے کہ دماغ میں پون دیکھنے کے لیے ایک بے باکی آ جاتی ہے، اور انسان اس کے انتہائی نقشے کو دیکھنے کے لیے اور زیادہ محتاط ہو جاتا ہے۔ پون دیکھنے سے دیکھنے والے کے برتاؤ پر اثر پڑتا ہے۔ بہت سے پون دیکھنے والے لوگ اپنے آپ کو ان چیزوں کی وجہ سے اکساتے ہیں جن کا استعمال ان کو بیزار کرتا ہے، یا ان چیزوں کے خلاف ہو جاتے ہیں جس کو اخلاقی طور پر درست مانتے ہیں۔ اور جب یہ لوگ انتہائی درجے اور خطرناک جنسی حرکات کو دیکھنے لگتے ہیں، تب ان کو اس کے ذریعے یہ سکھایا جاتا ہے کہ یہ رویہ تو ان میں رائج رویے کی طرح ہی عام اور کامن ہے۔ پون دیکھنے والے لوگ یہ سوچ رکھنے لگتے ہیں کہ جو پون وہ دیکھ رہے ہیں وہ ایک عام چیز ہے، اور وہ اپنے ساتھی سے ایسی امیدیں رکھنے لگتے ہیں۔ پون عائدی طور پر استعمال کرنے والے لوگوں کا مزاج تشدد پر ہو جاتا ہے، اور ان میں زنا بالجبر کے شکار ہوئے لوگوں کے لیے بہت کم ہمدردی پائی جاتی ہے۔ پون کے جبری دیکھنے والے پون کے بھوکے ہوتے ہیں، لیکن ان میں اعلیٰ درجے کی شہوانی طلب باقی نہیں رہ جاتی۔ یہ نتیجے اس علت میں موجودہ نمونے کے ساتھ ایک قطار میں ہیں، اور اس تھیوری کو جھٹلاتے ہیں کہ اعلیٰ شہوانی طلب کی وجہ سے پون دیکھا جاتا ہے۔ ڈرگ ایڈکشن والے لوگوں کے بارے میں سوچا جاتا ہے کہ وہ ڈرگ کی طرف راغب ہوتے ہیں کیونکہ وہ ان کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کہ وہ اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اس غیر معمولی طریق عمل کو تسویقی انداز میں راغب کرنا کہا جاتا ہے، اور یہ پون کے زبردست اثرات کی صرف ایک جھلک ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري فعاش القلب إخلاصا وصرت تحوم كالطير تحلق في ثقافات